नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो रांची के इरवा में कांग्रेस की भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री वन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, इरफान अंसारी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं मंच से ही बुनकरों का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा, बुनकरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2024 में बुनकर किधर जाएंगे किसी को नहीं पता। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो रांची से हुई बुनकर जोड़ो यात्रा की शुरुआत। इमरान प्रतापगढ़ी के नेतृत्व में बुनकर जोड़ो यात्रा। मंच से छलका बुनकरों का दर्द, अपनी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिली सफलता से गदगद कांग्रेस पार्टी अब बुनकर जोड़ो यात्रा शुरू की है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी पूरे भारत में बुनकर जोड़ो यात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत रांची के इरवा से हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने बुनकरों का दर्द भी छलका। अपनी सरकार पर बुनकरों की अनदेखी का आरोप लगा। कांग्रेस कोटे के दो मंत्री बादल पत्रलेख और वन्ना गुप्ता के सामने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अपनी सरकार में भी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। साजिश के तहत रांची जिला जैसा जगह में, गुमला जिला जैसा जगह में, लोहरदगा जिला जैसा जगह में उर्दू टीचर्स का जो बहाली होना है तो पद बंद इसमें ज्यादा था, सैंक्शन पोस्ट ज्यादा था। पूरे रांची जिला में हाई स्कूल में इतनी आबादी है, सुबोध जी जानते हैं, बंधु तिर्की जी जानते हैं, इरफान जानता है कितनी आबादी है। एक पद दिया है उर्दू के लिए, कितना शर्म का बात है। क्या आप करते हैं सरकार में, क्या करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ के अध्यक्ष ने हम लोगों को बहुत उम्मीद के साथ हमारी सरकार बनाई। ये विश्वास था कि जिसने हमारे बच्चों को मारने का काम किया, जिसने हमारे युवाओं को मारने का काम किया, जिसने हमें हमारे अपने माँ बाप से औलाद छीनने का काम किया, लेकिन अब तक वैसे बेरहमी लोगों पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी स्वीकार किया कि हम जितनी मजबूती से मंच पर बोलते हैं, सरकार तक इतनी मजबूती से अपनी बात रख नहीं पाते हैं। हम अगर संजीदा होते तो राज्य में मॉब लिंचिंग कानून बन जाता। भला नहीं हुआ है तो उसकी वजह हम हैं और हमारी नाकामी है। आप कहते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये बताना है हमको। मैं जानता हूं कि मैं पिछले 1.25 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 3.5 वर्षों से हमारी सरकार है इस राज्य में, और हम राज्य में जब अपनी सरकार के पास बात रखनी होती है तो निश्चित रूप से इतनी ताकत से नहीं रखते जितनी ताकत से हम मंच पर भाषण देने का काम करते हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर बुनकरों की आवाज उठाएगी, हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर संसद में अपनी बात रखेगी। चाहिए मुझे 0 आवर पे बात करनी है, तो बोले कौन से विषय पे बात करोगे, तो मैंने कहा सर मुझे बुनकरों पे बात करनी है। तो बोले ये एक अलग विषय है, इतना इसको 0 आवर में मत उठाओ, कभी जब पार्टी का समय मिले तो उसमें बोलना। मैंने कहा नहीं सर, मेरे लिए ये सबसे जरूरी विषय है, मुझे इस पे आवाज उठानी है, मुझे इस पे बोलना है। तो वहीं मंच से ही बुनकरों ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से आग्रह किया कि बुनकरों की अनदेखी की तो 2024 में अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस से अलग हो जाएगा। वक्त रहते बुनकरों की समस्या का सरकार निदान करे, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, आज हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर हैं उनका भी बयान सुना, जो तमाम उनके विधायक थे, उनके मंत्री थे, उनका भी बयान सुना। ऐसा लग रहा था कि वो इस सरकार में तो हैं, लेकिन जो काम कराना चाहते हैं वो नहीं करवा पा रहे। उनका दर्द भी आज राजेश ठाकुर का झलक रहा था कि वो कह रहे थे कि 2.5 साल से हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, 3.5 साल से सरकार है, फिर भी
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम वहां पे नहीं करवा पाते, लेकिन अब करना होगा। आखिर माजरा क्या है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे सरकार को? देखिए, बुनकरों को लेकर एक नई शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है और उसकी शुरुआत जो हुई है वो राजधानी रांची के इरबा से हुई है। यानी अब कांग्रेस जो है वो बुनकरों को जोड़ेगी और उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी, उनके नेतृत्व में इस मिशन में कांग्रेस लगी है। और उसी कार्यक्रम के दौरान ये सारी चीज़ें हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दर्द भी झलका और सरकार में कांग्रेस कितनी मजबूत है ये बात का एहसास भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उसी मंच से कराया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बुनकरों को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की जिनकी वहां उपस्थिति थी, कांग्रेस के मंत्री हों या फिर विधायक, उनकी फजीहत हुई, क्योंकि ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस के जो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका जो है पहले वो पूरी तरीके से मंच से निकला। उन्होंने कहा कि तो देखिए, आज अपनी ही सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि हम बेशक सरकार में हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम सरकार से करवाना चाहते हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस दौरान बुनकर समाज के लोगों ने और बुनकर समाज के नेताओं ने भी कहा कि अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को अगर ये सरकार नहीं सुनती है, हमारे मुद्दों को, हमारी जो समस्या है उसको हल नहीं करती है, तो हम ऐसे में ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है और 2024 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है झारखंड में, हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे भी या नहीं होंगे। मुझे ऐसा ही उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा और ये भी कहा कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है और बुनकर समाज के लिए वो बिल्कुल सही नहीं। हालांकि जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब बात की हमारे सहयोगी से, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुनकर समाज मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे राज्य सरकार के नहीं हैं, उनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार से है। तो ऐसे में राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है उनके लिए, लेकिन फिर भी हम संसद में, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जेएमएम है, वो संसद में लगातार इसको लेकर आवाज़ भी उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। और मोदी सरकार से जो बुनकर समाज है इसको लेकर, जो बुनकर समाज की जो मांगे हैं उसको लेकर हम मोदी सरकार से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस भारत जोड़ो तर्ज के तौर पर आज बुनकर जोड़ो की शुरुआत की है और ये रांची से शुरुआत की गई है। इस दौरान जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी समेत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम मंत्री, आलमगीर आलम हो, चाहे वन्ना गुप्ता हो, कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हो, चाहे पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय हो, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस दौरान मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। जो राजेश ठाकुर है, उन्होंने बुनकर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है हम राज्य सरकार से भी इनके मुद्दों को लेकर बात करेंगे और कोशिश आपको बता दें कि जब इमरान प्रतापगढ़ी मंच से संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अपने शेरो शायरी के अंदाज में लोगों के सामने शेर भी पढ़े और उन्हें हंसने पर मजबूर भी किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने अच्छा दिन तलाशने आप निकले हो भाई, तब मैं उनसे सरकार से कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के। अभी तक आप समाज में बैठे थे, थोड़ी देर मेरे रंग में आ जाइए। उधर जो पीछे लोग बैठे उनकी भी शिरकत हो। थक तो नहीं गए आप? इरबा के लोग इतनी जल्दी तो नहीं थकते होंगे, झारखंड के लोग इतनी जल्दी कहां थकते हैं। मुझे एक बार एक शख्स ताली बजा करके वो माहौल दे कि मैं 2-4 मिनट आपको थोड़ी शायरी सुना कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती
सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। और किसी साथी ने आते हुए कहा था कि कल आपने जो कर्नाटक वाला एक नज्म सुनाई थी, उसका एक बंद जरूर सुना दीजिएगा। मैं सुना देता हूँ, इधर भी जो साथी खड़े हैं आप सब की भी शिरकत हो थोड़ी सी। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मेरे साथ जुड़ेंगे तो और जुनून से जोश से सुना सकूंगा। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक। और एक बार फिर इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बयान दे रहे थे और जिस तरीके से उनका दर्द झलक रहा था, ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार की जो कार्यशैली है उससे वो नाखुश हैं, या फिर जो वो कुछ काम करवाना चाहते हैं जो वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो करवा नहीं पा रहे हैं? मसला मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त कानून की बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, उनके वो चुनावी मैनिफेस्टो में भी था और उसको लेकर पहल भी की गई राज्य सरकार की तरफ से। विधानसभा से पास कराकर राजभवन भेजा गया, लेकिन राजभवन की तरफ से कुछ आपत्तियां उसमें दर्ज की गई और उसके बाद ये कहा गया कि आप इसमें कुछ संशोधन करके लाइए, लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार की तरफ से फिर कोई पहल नहीं की गई। तो उसका कहीं ना कहीं वो दर्द था जो आज बुनकरों के साथ जो संवाद कार्यक्रम जिसकी शुरुआत राजधानी रांची में हुई है, उस दौरान वो दर्द राजेश ठाकुर की जुबान से भी झलका। और उससे पहले जिस तरीके का माहौल वहां देखने को मिला, खासकर ऑल इंडिया मोमिन कांग्रेस के जो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका भी दर्द आप देखे होंगे कि इस मंच से झलका। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 3.5 साल से उनकी सरकार है सूबे में, लेकिन बुनकरों को लेकर सरकार के स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है। वस्तु स्थिति यही रही तो 2024 चूंकि नजदीक है, तो ऐसा ना हो कि ये जो कम्युनिटी है जो कांग्रेस का साथ हमेशा से देती रही है, ये कम्युनिटी कहीं कांग्रेस से इतर जाकर ना सोच बैठे, कहीं ये जो कांग्रेस का प्रमुख वोट बैंक है वो कांग्रेस से कहीं किनारा न कर ले। तो भविष्य को लेकर चेताया भी और वर्तमान में जिस हालात है उसका वो जिक्र भी करते नजर आए। तो उसी पर राजेश ठाकुर अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है, अगर आप लोग हमारे साथ देते हैं तो 1 सप्ताह में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हमारे मंत्री भी सुनेंगे और सरकार भी सुनेगी। तो दर्द भी झलका और सरकार में कांग्रेस की क्या हैसियत है मौजूदा वक्त में, इसे भी बताने की कोशिश राजेश ठाकुर आज के मंच से करते हुए नजर आए। बहरहाल जिस बुनकर की बात हो रही है उसको लेकर देश में एक मुहिम कांग्रेस चला रही है और उसकी शुरुआत आज से रांची के इरबा में हुई है, जिसमें कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने शिरकत किया उस कार्यक्रम में। और उनके लीडरशिप में ही ये कार्यक्रम अब देश के उन जिलों में, उन राज्यों में पहुंचेगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है। यानी 2024
के मद्देनजर कांग्रेस की कोशिश यही है कि ये जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा आधार रहा है शुरू से लेकर अब तक, आज़ादी के बाद से और अब तक के अगर इतिहास को देखें तो ये धड़ा जो है वो कांग्रेस के साथ रहा है। तो इस धड़े को कैसे और मजबूती के साथ अपने पक्ष में किया जाए, उसको लेकर एक नई कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई है और उसकी शुरुआत जो हुई वो रांची से हुई है। तो अब तमाम शहरों में, तमाम वैसे राज्यों में ये कार्यक्रम होना है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है। तो कार्यक्रम के मद्देनजर अपनी बात सबों ने रखी। इरफान अंसारी की भी मौजूदगी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी थे, बंधु तिर्की भी थे, विधायक अंबा प्रसाद भी थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भी मौजूदगी थी। इसके अलावा कृषि मंत्री जो है बादल पत्रलेख वो भी मौजूद थे। तो पूरा कुनबा जो है कांग्रेस का वो इस कार्यक्रम में मौजूद था और सबकी कोशिश यही रही कि इस वोट बैंक को अपने पक्ष में कैसे और मजबूत किया जाए। इसको लेकर तमाम तरह की बातें मन से कही गई, तमाम तरह की शिकायतें कही गई और उन शिकायतों का निवारण क्या हो सकता है, सरकार पर प्रेशर बनाने की भी बात कही गई। जी बिल्कुल राकेश रानी, अब जिस तरीके से राजेश ठाकुर कह रहे थे, अब ऐसे में देखना होगा कि जो आज अपील की है उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के विधायकों से, अगर वो फिर एक बार एक साथ खड़े होते हैं तो जो मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है वो अब सरकार के पाले में है और सरकार किस तरीके से इसको देखती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।